नमस्कार, मैं हुसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दोस्त की हत्या कर फरार व्यक्ति को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। मामूली बात को लेकर साथ सोए मित्र की गला रेत कर दी थी हत्या। 2 दिनों के अंदर पुलिस ने मामले का कर दिया खुलासा। दुकान पर चढ़कर दवा कारोबारी के साथ अपराधियों ने किया मारपीट। हथियार लहराते हुए निकल गए, किसी ने पकड़ने की नहीं उठाई जहमत। और मुजफ्फरपुर के कई इलाकों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, कई लग्जरी गाड़ियां जब्त, लेकिन धंधेबाज हो गए फरार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में अपराधियों ने आतंक मचा रखा है। मंगलवार की शाम बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दवा दुकानदार की पिटाई कर दी। बड़ा जगन्नाथ के एक दवाखाना में 4-5 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने दवा की मांग की। दवा देने के बाद दुकानदार ने पैसों की मांग की तो वे सभी मारपीट शुरू कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे राहगीरों को भी मारपीट कर पिस्तौल तान दिया गया। सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक सभी अपराधी पिस्तौल लहराते हुए निकल गए। दवा दुकानदार गुड्डू सिंह का बड़ा जगन्नाथ में किराए के मकान में दुकान है। घटना के वक्त उसका भाई प्रिय रंजन कुमार दुकान में मौजूद था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अहियापुर थानेदार अरुण कुमार ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार की शाम तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुरू से हमारे से दवाई मांगा, हम दवाई नहीं दिए, हमको पकड़ के मारा, फिर आया दोबारा खींच के दुकान से मारा। सुने बंदूक भी दिखाया है? हाँ, बंदूक दिखाया। हाँ, दोबारा बार कहाँ पे ये घटना हुई है? जगह का क्या नाम है? जगन्नाथ। बड़ा जगन्नाथ। हाँ, पूरा था। क्या आप क्या करते हैं? हमारा तो किराना दुकान है। यही किराना दुकान है। हाँ। इनको भाई है डॉक्टर, हाँ। सीधा सबका आदमी है। इनको इलाज करने के लिए बोला था, इलाज करने वाला नहीं है, वही चलते हम इनको से हम लड़का बचाए हैं। क्या हुआ है? कौन पीटा है आपको? बगल में सज्जन कुमार। हाँ, नाम बोलिए। आप बुलाए 112 को? आप बुलाए हैं? क्या बताइए आप? वैसे सुनने में आया है, हम तो हकीकत में देखे हैं नहीं। हाँ। लेकिन कहना यही है कि वो बगल का बच्चा जो है ना, सज्जन का भाई है। उसका पति नाम है राहुल नाम है। सज्जन के भाई, सज्जन तो कहीं अपनी जेब में, तो सज्जन का भाई इसको मारा पीटा है। इससे कहेगा, इनको से बोला है कि भाई आप हमको दवाई दीजिए। दवाई की दुकान इनका भाई क्या है, तो ये इनका बगैर जानकारी के किराना वाला आदमी दवाई कैसे देंगे? बगैर जानकारी के दवाई नहीं देंगे, इसीलिए ये दवाई नहीं दिए हैं तो मारा पीटा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ असामाजिक तत्व आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक हाथ में कुछ हथियार भी नजर आ रहा है। इस संबंध में हम लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। जैसे जांच में जो मामला प्रकाश में आएगा उसके आधार पर प्राथमिकी अंकित कर आगे की कार्रवाई करवाई जाएगी। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना अध्यक्ष राजेश रंजन और एएलटीएफ प्रभारी पुनीत कुमार ने बुधवार की सुबह रामपुर चौक पर छापेमारी कर एक बोलेरो से 29 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। छापेमारी की भनक लगते ही चालक भागने में सफल हो गया। पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर थाने ले आई। एएलटीएफ प्रभारी पुनीत कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि BR29H
1449 नंबर की गाड़ी तेजी से बंगरा घाट की तरफ आ रही है, जिस पर कुछ संदिग्ध सामान लोड है। केशव चौक से गाड़ी गुजरने के बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। इस दौरान छापेमारी की भनक लगते रामपुर चौक पर गाड़ी खड़ी कर चालक भाग निकला। गाड़ी की तलाशी लेने पर 29 कार्टन शराब बरामद हुआ। पुनीत कुमार ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना हमको गुप्त मतलब सूत्रों से पता चला कि एक गाड़ी है BR 29 है 1449 जो बंगरा घाट की तरफ से तेज़ी से बढ़ते हुए आ रही है और उसमें मतलब रखा हुआ है कुछ सामान, लेकिन कंफर्म नहीं कि क्या है। तो फिर हम अपना सुबह 7 बजे का बात है, फिर अपना बॉल के साथ गाड़ी लेके हम निकल गए पता करने के लिए। तब तो गाड़ी का नंबर 1-2 लोगों को हम दिए थे पता करने के लिए कि इधर से गाड़ी गुजरेगी तो बताइएगा। तब तक वो केशव चौक से गाड़ी क्रॉस की, फिर हम भी यहाँ से केशव चौक होते हुए निकले तो उनको भी पता चल गया कोई हमारा पीछा कर रही है, पुलिस पीछा कर रही है। तब तक वो लोग रामपुर चौक पे जाके गाड़ी लगा के फरार हो चुके थे। तो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी तो हम देखे गाड़ी का नंबर यही है, फिर हम उसमें जांच किए तो पता चला कि उसमें 29 पेटी टेट्रा पैक माल रखा हुआ है। तो गाड़ी BR 29 है 1449 बरामद हुई और ये 29 पेटी टेट्रा पैक है शराब। चालक फरार हो गए थे, उनको पता चला, भनक लग गई कि शायद पुलिस हमारा पीछा कर रही है। तब तक वो रामपुर चौक पर लगा के फरार हो चुके थे। हम भी वहाँ पता किए, छानबीन किए, चारों तरफ देखे, लेकिन वो उनकी पता नहीं चल पाया। वो निकल चुके थे। गाड़ी जब्त किया गया और ये 29 पेटी टेट्रा पैक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कार्रवाई की जा रही है, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज होगी, गाड़ी की जब्ती सूची बनेगी, इसकी जब्ती सूची बनेगी। उत्तर बिहार के कई जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी बढ़ने के साथ लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है, खासकर स्कूली बच्चे बेहाल है। कई ऐसे स्कूल हैं जो इस भीषण गर्मी में भी खोल रखे हैं। बच्चे बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। भीषण गर्मी में उल्टी, दस्त सहित हैजा के केस सामने आ रहे हैं। जिले में चमकी बुखार का प्रकोप भी चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि चमकी बुखार के मरीजों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वैसे ज्यादातर गर्मी से पीड़ित बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। गर्मी में बच्चों को बाहर ले जाने से बचे बुखार, उल्टी या दस्त होने पर किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य कुमार का कहना है कि बच्चों के इलाज में अभिभावक लापरवाही बिल्कुल न बरतें। हल्का सा बुखार होने पर चिकित्सक की सलाह लेकर इलाज करवाएं। देखिए, आइसक्रीम किसी भी मौसम में हमेशा से बच्चों के लिए बिल्कुल भी है सो हानिकारक ही है। वो चाहे वो गर्मी का मौसम हो या फिर नॉर्मल भी अगर हो रहा है, अगर टेम्परेचर है या ठंड का मौसम, हमेशा वो हानिकारक ही है, क्योंकि इतना जो है शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है इतनी ठंड को, है ना। जो आइसक्रीम होता है, एक तो वो काफ़ी ठंड होता है जिसके कारण टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम्स हो गई, फारेंजाइटिस हो सकता है, लैरेंजाइटिस है, बहुत से प्रॉब्लम्स है। प्लस जो सीजनल जिनको आस्थमा का प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, इस सब केसेस जो है उनको एग्रावेट कर देता है ये सब चीज़ें। इसलिए इनसे हमेशा दूर रखें बच्चों को। कभी भी आइसक्रीम की जरूरत नहीं होती है बच्चों को, और देनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल इसको नेगलेक्ट करें। जो है इस सीज़न में है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। इसके कारण जो है सबसे जो केसेस जा रहा है मैक्सिमम वो सब फीवर के हैं, मीन्स हाइपर पैरेक्सिया बोलते हैं हम लोग। बहुत हाई फीवर 103-104 डिग्री जैसे बुखार वाले जो बच्चे हैं, इनकी अभी संख्या बहुत ज़्यादा है। जो जनरली है सो दवा देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे नवजात बच्चों से लेकर बड़ों बच्चों तक में ऐसा जो है केसेस देखे जा रहे हैं। फीवर्स नहीं डाउन हो रहा है उनका, है ना। और दूसरे केसेस जो है कि जॉन्डिस के भी काफ़ी केसेस अभी यहाँ हमारे पास आ रहे हैं। स्किन इन्फेक्शंस के भी काफ़ी केसेस है। टाइफाइड के केसेस अभी ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी जो है ये सब थोड़ा जो है इन सीज़न के कारण जो इन सब के जो है स्पाइक्स इन सब केसेस के थोड़ा हाई अभी है। दूसरी तरफ AES वगैरह का भी खतरा है। देखिए, हाँ, AES का बिल्कुल, AES का जो है वो खतरा यहाँ मुजफ्फरपुर इस सब इलाकों में तो रहता ही है, हर साल रहता है। और खासकर इस सीज़न में जहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जब हो जाती है और ह्यूमिडिटी भी जब ज़्यादा हो जाती है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, वो जब ज़्यादा रहती है तो इन सब की केसेस भी आते हैं। तो अभी ऐसा कुछ हम लोग का ऐसा प्रकोप नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ केसेस, इक्का दुक्का केसेस जो है आ रहे हैं, है ना। केजरीवाल में रोजाना कितने मरीज लगभग आ जाते होंगे यहाँ पे? अभी ऐसे केसेस तो जैसे OPD में तो बहुत पेशेंट्स है, लेकिन अभी ऐसे AES का जो है ऐसे कोई भी केस नहीं। बीमारी को लेकर जो गर्मी से होते हैं। हाँ, नॉर्मल मतलब अभी जैसे आज के ही दिन जो है अभी टोटल अभी जो है कम से कम 25 पेशेंट जो आए हैं ये हाई फीवर के लेकर के आए हैं। हाई फीवर के साथ है जॉन्डिस के भी 5-7 केसेस अभी तक आ चुके हैं और बहुत एडमिट भी है। और जो रूटीन सर्दी खांसी है ये तो है ही, जो रेगुलर सीजन जो 20 मतलब है 12 महीने जो बीमारी चलते रहती है वो तो रहती है। इनके अलावा जो है कुछ स्पाइक्स जो है इन सब की ज़्यादा दिख रही है, हाइपर पैरेक्सिया की, टाइफाइड की और जॉन्डिस की। बचाव के लिए क्या कुछ बचाव के लिए क्या? हाँ, बचाव यही है कि सबसे पहले तो जो है कि जब बहुत ज़्यादा जब पीक धूप रहता है उस समय बिल्कुल बच्चे को नहीं निकालें।
अगर बहुत मजबूरी में निकालना भी पड़ा तो इस तरह से निकाले कि पूरा उनका सर ढका हो, है ना। और ये चेक करते उनका टेम्परेचर चेक करते रहे बीच बीच में, है ना। कभी भी ऐसा लगे कि बुखार लग रहा है या देह गर्म हो रहा है तो पानी से है सो उनको पोंछ के रखना है। और अगर घर पे भी अगर बच्चे को अगर रख रहे हैं तो इस तरह टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखें कि बच्चे को जो है ज़्यादा सी गर्मी नहीं लगे। और कभी भी ऐसा लगता है कि बुखार है तो तुरंत बुखार की दवा दे, देहात पानी से पोंछे, और कुछ भी दिक्कत लगता है तो तुरंत संपर्क करें। मुजफ्फरपुर के MDDM कॉलेज बीएड इकाई की ओर से बुधवार को भीषण गर्मी को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत अघोरिया बाजार चौक से लेकर RDS कॉलेज तक तैनात पुलिसकर्मी एवं दलित परिवारों के बीच ठंडा पानी, बिस्किट, ORS का घोल देकर छात्राओं ने लोगों के दिल जीत लिए। भीषण गर्मी में राहत दिलाने पर पुलिसकर्मियों ने छात्राओं की खूब सराहना की। विभागाध्यक्ष मौसमी चौधरी ने भी छात्राओं के इस कार्य में सहयोग किया। छात्रा अरुणा श्री एवं रिया रंजन ने कहा कि इस तपिश में लू के प्रकोप से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन एवं समय समय पर ORS के घोल का सेवन करते रहना चाहिए ताकि शरीर का वाटर लेवल बरकरार रहे, बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। वहीं चमके की धमकी देने पर प्रोफेसर ज्योति ने कहा कि इसे बचने का सरल उपाय है कि अधिक से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। हर हाल में रात में खाना खाकर सोएं। SI निर्मल प्रसाद ने भी छात्राओं के इस कदम की काफी सराहना की। मौके पर शिक्षिका अस्मिता कुमारी, ममता, छात्रा नुजहत फिरदौस, नेहा, रूपाली, रजिया, रहना, अंकना, रिया, डॉली, जीवन, रूपाली, पूजा, पायल, शिवानी, काजल, आदिति, ब्यूटी, शुभ्रा, अनीता हित कई अन्य छात्राएं मौजूद रहे। कहिएगा आप लोग को जो बिस्किट मिला, ORS मिला है, पानी मिला, क्या कहिएगा? पानी में मिला के पियेंगे। दीदी कहा कि ताकत होगा। अच्छा, वही दिया, वही पियेंगे। अभी जाके ताकत उगत देख रहे हैं कि मिलता है कि नहीं। इतनी धूप है, इसमें कैसे आप लोग जीवन यापन करते हैं? सर पानी के तो यहाँ बहुत दिक्कत होता है भैया। पानी उनी है ना मिलता है, पानी नहीं मिलती है। नहीं, तभी भी आप लोग कैसे यहाँ पे रह पाते हैं? ये आराम मशीन वाला खराब हो जाए, खराब हो जाता है। हाँ, यहाँ पर वार्ड मेंबर सब नहीं ध्यान देता है ना, वार्ड पार्षद वाला सर नहीं आता है भैया। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। क्या कहिएगा बच्चा बुच्ची सबको बिस्किट मिला, ORS मिला, पानी मिला? भैया स्कूल के दिक्कत हो रहा है, बच्चा सब नहीं पढ़ता है। गर्मी के चलते तो बच्चा लोग रो रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, सरकार की तरफ से मिला है कि नहीं? मिला है सर, या बिस्कुट मिला है, अति मिला है, कागज के सामान मिला है, ये सब। पार्टी का काम सराहनीय है भाई। ठंडा बोतल मिल रहा है, आदमी बरियार होगा, तंदुरुस्त रहेगा। गर्मी में आप लोग कैसे रह पाते हैं? इन लोग जो आप अरे हम लोग तो ड्यूटी है, यही है। गर्मी, जाड़ा, बरसात हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जो अभी जो आपको गिफ्ट देने का काम किया, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा हमको। क्या परिचय हुआ, क्या नाम है आपका? बीरबल प्रसाद। क्या कहिए आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, तपती हुई गर्मी है और 42 से ऊपर पारा जा रहा है पिछले 10 दिनों से। तो MDDM कॉलेज के विभाग की लड़कियों का इसे एक छोटा सा प्रयास है, सामुदायिक प्रयास, कि तपती हुई गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के जवान कैसे दिन भर खड़े रहते हैं। तो हालांकि एक छोटी सी पहल है, रोज़ तो नहीं संभव होता है, लेकिन हम लोग भी ये दिखाना चाहते हैं कि समाज में जितनी वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हमारी भी संवेदना उनके पास उतनी ही है। इसीलिए लड़कियों ने ORS का घोल, पानी का बोतल और ग्लूकोन डी वाली बिस्किट का वितरण शहर के चौक चौराहों में खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस को किया है। इस तरह की व्यवस्था अगर चौक चौराहों पे भी और लोग भी करें तो कैसा रहे? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज की जिम्मेदारी है कि इसमें जो भी लोग अपनी भूमिका निभाते हैं उनके प्रति हम संवेदनशील रहें। बात यहाँ संवेदनशीलता की है। इस प्रकार सहानुभूति छात्राएं दिखाई, इन लोगों को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जज्बा है, यही जज्बा इन लोग का बना रहे। ऐसे भी ये छात्र अध्यापिकाएं हैं, भविष्य में इनको छात्रों को पढ़ाना है, जो देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो यही भावना अगर उनके मन में रहेगी तो वो अपने छात्रों में भी देंगे, और जिससे समाज का एक सुधार हो सकता है। हम लोग का सोच ऐसा था कि हम लोग डेली आना जाना कर रहे हैं, इतना जाम लगता है, एग्ज़ाम टाइम में जाम। ये ट्रैफिक पुलिस वाले हमेशा हम लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, जाम हटाना, टाइम पे पहुंचाना। और इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हम लोगों के मन में आया कि ना इन लोग के लिए कुछ किया जाए। रोज़ तो नहीं कर सकते, बट छोटा सा हम लोग के साइड से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आप लोग हमेशा हम लोग के हेल्प में रहते हैं, तो उनको ORS प्रोवाइड करवाना, उनको पानी दिलवाना थोड़ा सा ट्रिब्यूट है हम लोग के साइड से, क्योंकि हम लोग आने वाले फ्यूचर के टीचर्स हैं। तो हम लोग चाहते हैं हम समाज में ऐसा दें कि इन लोगों की हेल्प हमेशा करते रहे और आगे बढ़ते रहे। कहाँ से ऐसी सोच मिली जो हमारे टीचर्स से, इन लोगों से इंस्पिरेशन मिला कि हाँ ऐसे आगे करते रहो,
बढ़ते रहो आगे। मेनली हमारे टीचर्स जो है हम लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं सही काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और लोग क्या इसके बारे में? और लोग यही बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग भी अपने घर के बाहर घैला में, इस वजह से हमारी तरफ से इस एरिया को सिलेक्ट किया गया था। कड़ी धूप में भी आप लोग अपनी हिम्मत बनाए और यहाँ पे पिछले चौक पे भी आप लोग पुलिस प्रशासन को देने का काम किया और यहाँ पे गरीब तबके के लोगों को देने का काम किया। कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली? हम सबके बीच प्रेरणा का स्रोत है। एमडीडीएम कॉलेज हमेशा से समाज सेवा के लिए अग्रसर रहा है। हम सबके बीच प्रेरणा का स्रोत हमारे टीचर्स रही हैं। इन्हीं के मोटिवेशन से, इन्हीं के कहा जा सकता है, इन्हीं के मोटिवेशन से हम लोगों में भी ऊर्जा का संचार होता है और हम लोग ये काम के लिए आगे आए हैं। आने वाले दिनों के लिए लोगों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हर किसी को, क्योंकि ये रोज़ तो संभव नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिले हर किसी को इन सब चीज़ों में भाग लेना चाहिए। तपती गर्मी में ऐसी सेवाएं देनी चाहिए। बुधवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निर्देशक नितेश रंजन अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर में आयोजित स्वर्ण वितरण शिविर एवं शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक में पहुंचे। बैंक के रांची अंचल के क्षेत्र महाप्रबंधक वैजनाथ सिंह एवं समस्तीपुर क्षेत्र प्रमुख समीर कुमार साई भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यपालक निर्देशक ने 13 जिलों से आए सभी शाखा प्रबंधकों को यूनियन कैशलेस कैंपस की विशेषताओं को बताया। नितेश रंजन ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही यूनियन बैंक डिजिटल माध्यम से अधिकतम सुविधा प्रदान करने में लगा है। महाप्रबंधक वैजनाथ सिंह ने बताया कि ग्राहक घर बैठे यू मोबाइल ऐप के द्वारा 50,000 का मुद्रा ऋण एवं पर्सनल लोन ले सकते हैं। स्वर्ण शिविर में बैंक द्वारा कृषि के क्षेत्र में 160 लोगों को 15 करोड़ 67 लाख, रिटेल के क्षेत्र में 119 लोगों को 28 करोड़ 5 लाख एवं MSME के तहत 117 लोगों के बीच 77 करोड़ 50 लाख का ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किया गया। आज हमने मुजफ्फरपुर में एक विशेष क्रेडिट कैंप का आयोजन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो ग्राहक हैं MSME के, कृषि क्षेत्र के या खुदरा व्यापार के, सबसे मिलना, उनसे बैंक की सुविधाओं के बारे में जानना, कुछ फीडबैक लेना। और इसके अलावा आज हमने स्पेशल एक कैंप किया था जिसके तहत हमने आज ऋण भी वितरित किए हैं लोगों को। कुल कितने का? करीब हमने 400 लाभार्थियों को आज ऋण दिया है, जो कि करीब 75 करोड़ के ऋण के सैंक्शन नोट्स आज हमने दिए हैं। इसके अलावा हमने 2000 से अधिक बचत खाता भी खोला है और उनको मोबाइल बैंकिंग की, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं, डेबिट कार्ड के इश्यूएंस भी किए हैं। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भी करीब हमने 2500 लोगों का खाता खोला है। सिर्फ मुजफ्फरपुर? सिर्फ मुजफ्फरपुर। अन्य जिलों में आगे भी है? अन्य जिलों में हमारा देश भर में इस तरह का कार्यक्रम चलता रहता है। आज हम मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं, इस तरह देश के अन्य भागों में इस तरह का कार्यक्रम हमेशा हमारा ग्राहकों से जुड़ने का कार्यक्रम चलता रहता है। इस बार का लक्ष्य कितने का रखा गया? इस बार अगर हम बात करें अगर पूरे बैंक की, तो पूरा बैंक जो है हमारा काफ़ी वृद्धि रहा है। और इस वर्ष हम जो आप एज करके हम बता रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस अर्निंग्स पे है, डिजिटाइजेशन पे है, ग्रोथ पे है और अपने एम्प्लॉई पे है। और हमारा फोकस ये है कि हम सस्टेन ग्रोथ करें। डॉक्टर रघुवंश विचार मंच की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित एक होटल में रघुवंश प्रसाद सिंह जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रघुवंश प्रसाद सिंह के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करने के साथ किया गया। समारोह के दौरान समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को रघुवंश श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। मंच के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह महान समाजवादी नेता रहे। वे हर तबके के लोगों की आवाज थे। वे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। मौके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, इंजीनियर रविंद्र सिंह, रघुवंश प्रसाद के पुत्र सत्य प्रकाश सिंह, हरिंद्र कुमार, शिक्षाविद राजीव रंजन सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। जयंती है, इसी में रघुवंश श्री सम्मान से सम्मानित जो रघुवंश बाबू से जुड़े लोग जो काफ़ी दिनों से थे, उनके लिए भी है। और विभिन्न कार्यों में जो मतलब अच्छा किए हैं उनके लिए भी है। युवा सम्मान भी है। यही है आज कार्यक्रम। और इसी कड़ी में हम लोग रघुवंश बाबू का आ चुकी जयंती है, इसलिए इस समारोह को आयोजित किया। इस मौके पर कौन उपस्थित थे? माननीय
डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी हैं, संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र कुमार जी हैं और विधायक लोग आ रहे हैं। मुन्ना यादव जी भी आ रहे हैं और रघुवंश बाबू के सुपुत्र भी हैं, डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी भी हैं। रघुवंश बाबू के विचारों को कैसे ले रहे हैं? रघुवंश बाबू जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति था, सबकी आवाज़ थी, महान समाजवादी। मतलब गांधी को तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन गांधी का झलक रघुवंश बाबू में देखते हैं। वो अपने जीवन शैली से लोगों को संदेश दिए। लोग बहुत एसी में रहकर और बड़े बड़े होटलों में रहकर मंच सजता है, बहुत अच्छा अच्छा बात करके चले जाते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू अपने जीवन से संदेश दिए कि कैसे एक जन नेता जीता है समाजों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, लोगों के बीच में। इस नज़र से देखते हैं। अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किए क्या? कभी नहीं किए, कभी नहीं किए। रघुवंश बाबू अपने सिद्धांतों से समझौता, जिसके साथ रहे अंतिम क्षण तक रहे। महामानव, सदी के महामानव रघुवंश प्रसाद सिंह दलित शोषित पीड़ित के नेता रहे और इन्होंने जो समाजवाद का आखिरी परिभाषा को साकार किया, एक नीचे तबके के भी आदमी के पास जा कर के हर एक प्रत्येक क्षेत्र के ही नहीं, पूरे भारत के मजदूरों के लिए जो काम किया मनरेगा के माध्यम से, और सड़क का जो जाल बिछाया जिस पर आम आदमी आसानी से अपनी यात्रा को कर सकता है, जो रोजगार की गारंटी उन्होंने दिया, ये रघुवंश बाबू का दूरगामी सोच था। अच्छा, रघुवंश बाबू को मनरेगा मैन भी बोला जाता है? जी जी, रघुवंश बाबू मनरेगा मैन हैं ही, और उन्होंने जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जो किया वो अतुलनीय था। उन्होंने आज लिच्छवी गणराज वैशाली जो है, वैशाली के लिए बोध की जो अस्थि कलश को स्थापना करने की मांग की और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष कई प्रस्तावों को अपने मृत्यु के अंतिम क्षण में रखा है। मैं तो राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया जाए। वो समाजवाद, रियली समाजवाद के आखिरी स्तंभ थे, जो नहीं है। आज हर एक दलित शोषित पीड़ित उनकी ओर मुख करके आज प्रतीक्षा कर रहा है कि काश कोई महामानव खड़ा हो और उसके आत्मसम्मान की रक्षा करे। रविवार को मुजफ्फरपुर के सरैया थाना भटकौलिया गांव में कामेश्वर पासवान की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए बुधवार को एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि मृतक के बगल में उसका साथी मोहन झा चौकी पर सोया हुआ था। वह घटना के बाद से फरार पाया गया। संदेह के आधार पर मोहन झा को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर मोहन ने अपना दोष स्वीकार किया और बताया कि कामेश्वर पासवान पैसा चोरी कर लेता था, इसलिए उसका गर्दन काट दिए। अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल लोहे की खुरपी को बरामद कर लिया गया है। घटना के दौरान पहने गए अभियुक्त के पैंट को भी पुलिस बरामद कर ली है। उस पर मृतक के खून के छींटे लगे हैं। उसे फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। इसको सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भटौलिया में कामेश्वर पासवान की गर्दन काटकर किसी ने हत्या कर दी। बाद में अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उनका साथी एक उनके साथ सोया था, जिसका नाम मोहन झा, पिता बैजनाथ झा, साकिन बहिरवाड़ा रूपनाथ उत्तरी था। और बाद में इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपनी इस घटना में कारित हथियार जो कि खुरपी है वो बरामद करवाया और इनके पास से खून लगा एक पैंट भी बरामद किया गया है और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने कथैया थाना क्षेत्र के ठिकहा असवारी गांव से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। मौके से 3 लग्जरी गाड़ी, ट्रक और 2 बाइक भी जब्त किए गए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश, असम और बिहार की गाड़ियां शामिल हैं। हालांकि मौके से धंधेबाज फरार हो गए। टीम ने शराब और गाड़ी जब्त कर ली है। उत्पाद विभाग के टीम को सूचना मिली कि गाँव के खेत में भारी मात्रा में शराब अनलोड किया जा रहा है। इंस्पेक्टर कुमार अभिनव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। 1100 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद किया गया। फरार धंधेबाज तिलबिस्ता गांव निवासी पंकज कुमार एवं अन्य धंधेबाजों के खिलाफ आबकारी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने बताया कि शराब एक ही ब्रांड का है, सभी पंजाब निर्मित है। सभी गाड़ी के नंबर को डीटीओ में भेजा गया है ताकि गाड़ी मालिक का सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की जाए। कल देर रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कथैया थाना अंतर्गत
असवारी गांव में अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। साथ ही इस शराब को परिवहन में उपयुक्त वाहन, जिसमें एक 10 पहिया ट्रक है और 3 4 व्हीलर गाड़ियां हैं और 2 2 व्हीलर गाड़ियां हैं, इनको भी जब्त किया गया है। कहाँ से ये गिरफ्तारी की है? छापामारी की? ये छापामारी कथैया थाना क्षेत्र की है, जहां देर रात्रि सूचना मिली थी कि एक ट्रक से अवैध शराब को अनलोड किया जा रहा है और जिसका वितरण मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में किया जाएगा। कहाँ से शराब मंगाई गई थी? शराब जो है ये पंजाब राज्य से मंगाई गई थी बिहार में खपत के लिए। गिरफ्तारी वगैरह भी है किसी की? चूँकि जो मुख्य सड़क है उसके बगल में जो खेत हैं, खेत में काफ़ी अंदर जाकर के ट्रक को लगाया गया था, जहां छोटी छोटी गाड़ियों को मंगा करके उसमें शराब लोड की जा रही थी। तो अंधेरे का समय था और छापामार दल की वाहन की रोशनी को शराब कारोबारी दूर से ही भाग गए और मतलब वो भागने में सफल रहे। कितनी कीमत की शराब होगी? शराब लगभग 125 कार्टन है, तो इसकी कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए। कोई कारोबारी की क्या आएगी? हाँ, जो अब तक छानबीन में पता चला है, स्थानीय शराब कारोबारी हैं जिनके ऊपर पूर्व में भी अभियोग दर्ज है। फिलहाल इस मामले में अनुसंधान जारी है और अनुसंधान पश्चात सभी पर अभियोग दर्ज किया जाए। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि पुल गिरने पर बीजेपी वाले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग ये बताएं कि क्या रेल हादसा के बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। बुधवार को औराई में आयोजित समस्या आपका समाधान हमारा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे मंत्री मदन सहनी ने मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते दुर्घटना हुई थी तो वे इस्तीफा दे दिए थे। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर पहले रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद बीजेपी के नेता कोई बात करे। मंत्री ने कहा कि भाजपा कमजोर हो चुकी है, आने वाले समय में सत्ता में लौटकर नहीं आएगी। इतना बड़ा हादसा हुआ है रेलवे का और नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में रेल दुर्घटना हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो लोग पहले तो केंद्र में बैठे हुए नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और वो दूसरे से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का खोखलापन का उदाहरण है और भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो चुके हैं। आने वाला समय में वो दोबारा लौट करके सत्ता में नहीं आएंगे और इसीलिए वो तरह तरह का बहानाबाजी कर रहे हैं। पूर्व जो है तैयारी के लिए मुख्यालय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और चूँकि मुजफ्फरपुर में औराई का जो यह इलाका है वह बाढ़ग्रस्त है, लेकिन अभी हम लोग विभिन्न तरह का जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोगों का या अन्य लोगों का समस्या है या मिलना जुलना है, हम लोग पार्टी के मजबूती के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी विपक्षी एकता का अभियान का जो काम चल रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो जनता के हित में काम नहीं किए जा रहे हैं, जो युवाओं को रोज़गार देने का उन्होंने भरोसा दिया था उस पर वो खरा नहीं उतरे हैं। महंगाई रोकने पर वो जो है विफल रहे हैं। किसानों का जो लागत मूल्य है वह देने में वो सफल नहीं रहे हैं। इन्हीं कई तरह के विफलताओं को हम लोग जनता के साथ मिलकर के उनको बताने का काम कर रहे हैं और आज का यह कार्यक्रम हमारे जो मुजफ्फरपुर ज़िला के जनता दल के साथी हैं उनके साथ हम लोग विभिन्न जगहों पर जा कर के लोगों की बात को सुनेंगे, उनके समस्या को जानेंगे और तत्काल हम लोग उसको दूर भी करने का काम करेंगे। साथ ही पार्टी के मजबूती के लिए कई हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके यहाँ भी हम लोग जा कर के और लोगों की बात को सुनेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में पहली बार 10 जून से तैराकी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें बालक और बालिका खिलाड़ी तैराकी का हुनर दिखाएंगी। शहर के अखाड़ा घाट रोड के FCI गोदाम रोड के पास बच्चों को स्विमिंग के लिए तैयार करने के लिए स्विम फिट नाम की संस्था काम कर रही है। यहाँ बच्चों को स्विमिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ अभ्यास करने वाले खिलाड़ी पदक जीतने के लिए पानी में
पसीना बहा रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्विमिंग एसोसिएशन के सचिव कुंदन राज ने बताया कि अन्य खेलों की तरह तैराकी भी एक विधा है जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी बहुत संभावना है। यहाँ के बच्चों को अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वहीं अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद का कहना है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होने से जिले के खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित है। जॉइंट सेक्रेटरी स्वदेश कुमार का कहना है कि विभिन्न जिले से आने वाले खिलाड़ियों के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी खुद को नेशनल के लिए तैयार कर पाएंगे। मौके पर आभास कुमार, प्रियांशु कुमार, राजेश कुमार सहित मुजफ्फरपुर स्विमिंग एसोसिएशन के कई अधिकारी मौजूद रहे। जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे स्कोप है बच्चों को स्विमर बनने का, लेकिन यहाँ पे सुविधा की बहुत कमी थी जिसके वजह से यहाँ पे स्विमर बन नहीं पा रहे थे। लेकिन विगत 2 सालों से ये दूसरा साल है ये स्विमिंग पूल का, और इन्होंने बहुत ही बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिए हैं। NIS कोच लाए हैं दिल्ली, कलकत्ता वगैरह से, और यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के लिए बच्चों जाएँ। तो हम मुजफ्फरपुर का जो स्केट पॉपुलेशन है यहाँ पे खेलना, सभी खेल में तो प्रगति की है लेकिन स्विमिंग फील्ड में मुजफ्फरपुर बहुत पीछे थे। लेकिन अब आगे आने वाले सालों में मुजफ्फरपुर का स्विमिंग टीम बहुत आगे बढ़ेगी और इस क्षेत्र में, इस खेल में भी बहुत आगे स्कोप है। मुजफ्फरपुर के बच्चों के लिए स्विमिंग बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया जी, तो यहाँ के बच्चे फाइट कर पाएंगे क्योंकि स्टेट लेवल पे पहली बार हो रहा है। हाँ, इसके लिए हम लोग ट्रेन NIS कोच कलकत्ता और दिल्ली से लाए हैं जो कि बच्चों को तराशेंगे और 1-2 साल लगेगा और नेशनल लेवल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन कितने जिले के बच्चे भाग लेंगे? इसमें टोटल ऑल बिहार से 10 से 12 जिले के स्विमर यहाँ पे आ रहे हैं। कितने खिलाड़ी शामिल हैं? करीब महिला और पुरुष मिला के 150 खिलाड़ी। कौन कौन से प्रतियोगिता होंगे? यहाँ पे प्रतियोगिता होती सीनियर का हो रहा है, वो फ्री स्टाइल होता है, 50 मीटर से लेके 1500 मीटर तक है और 4 स्ट्रोक है, बाकी बटरफ्लाई, बैक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, चारों। यहाँ से जीतने के बाद आगे क्या उनका? यहाँ से जीतने के बाद डायरेक्ट नेशनल टीम में सिलेक्शन होगा और हैदराबाद में होना है नेशनल, और उसमें सिलेक्शन होगा। यहीं से सिलेक्शन से बिहार की टीम बनेगी। कब होने जा रहा है ये? बिहार की ये मतलब ये हैदराबाद में डेट अनाउंस नहीं हुआ है, यहाँ 10 जून को। 45th बिहार स्टेट सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन हम लोगों को मिला है और इसमें सबसे बड़ा ये आयोजन का इतना बड़ा ये आयोजन है कि हम लोग को इसको करने में अच्छे टीम की ज़रूरत थी, स्पॉन्सर की ज़रूरत थी। इसके मुख्य स्पॉन्सर स्विम फिट ने लिया है और एलिसा कंपनी ने। इसमें अभी मैं आपको इस पर ब्रीफ करूंगा। इस पर ये हम लोग का स्विम फिट 45वां बिहार स्टेट सीनियर स्विमिंग, यानी इसको हम एक्वाटिक चैम्पियनशिप भी बोलते हैं। इसका आयोजन 10 तारीख को निर्धारित है यहाँ पे। यह बिहार तैराकी संघ जो कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त इकाई है, उसके तत्वावधान में आयोजित हो रही है। पूरे बिहार से विभिन्न जिलों से चयनित होकर के इसमें सीनियर कैटेगरी के महिला और पुरुष तैराक भाग लेने जा रहे हैं। ये हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत आ रही थी कि ये बड़ा खर्च का प्रोग्राम है और इसमें हम लोगों ने इसको काफ़ी, हमारी जो टीम है उसने प्रयास किया और स्विम फिट और एलिसा कंपनी इस क्षेत्र में इस आयोजन को करने में आगे आई। इसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कुंदन राज तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्रिकेट में तो प्रायः स्पॉन्सर होते ही थे, मगर स्विमिंग जैसे क्षेत्र में जो कि एक खर्चीला गेम है और कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं सपोर्ट में, यह हम लोगों के लिए एक अच्छी पहल है। और इसके मैं कुछ आप लोगों को टेक्निकल बात बताऊंगा। ये जो यहाँ से फिर सिलेक्शन होना है वो स्टेट लेवल पे जाएंगे, उसमें बिहार के काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी भी आ रहे हैं और ये मुजफ्फरपुर में प्रथम बार हो रहा है। इसलिए मीट करने का उद्देश्य ये है कि स्विमिंग में बहुत सारे इवेंट नए हैं जो कि हमारा इसमें फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई जैसे स्ट्रोक्स की प्रतियोगिता आयोजित होंगी। तो उनको कैसे शूट करना और कैसे अच्छे प्लेयर्स का कवरेज हो, इसके लिए भी ज़रूरी था प्रेस मीट। इसके संत रविदास महासंघ की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर आयोजित सभा में रेल हादसे में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
महासंघ के प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि ओडिशा में जिस तरह से रेल दुर्घटना हुई है, भगवान न करे कि दोबारा कोई ऐसी घटना देखने या सुनने को मिले। महासंघ ने केंद्र और बिहार सरकार से हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवारों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। नेताओं ने कहा कि सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो महासंघ उसके लिए आंदोलन करेगी, जरूरत पड़ी तो रेल का चक्का जाम किया जाएगा। आज रविदास महासंघ द्वारा उड़ीसा रेलवे हादसे में जो बिहार के मजदूर का दर्दनाक मौत हुए हैं, उनके प्रति मैं आज भारत माता नमन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा कर रहा हूँ। जो उनको मजदूर के प्रति जो दर्दनाक मौत हुए हैं, इनका जिम्मेदार केंद्र और बिहार सरकार हैं। अगर पहले से अगर मुस्तैद रहते तो ऐसा हमारा बिहार के मजदूर के साथ दर्दनाक मौत नहीं होता। इस कारण आज मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि उनको परिवार को सदस्य को एक नौकरी रेलवे डिपार्टमेंट में हो, उनको बच्चों की पढ़ाई लिखाई सरकारी खर्च पर हो, उनको परिवार को भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपया दें। अगर नहीं देते हैं तो संत रविदास महासंघ आंदोलन करने के लिए भी तैयार है, ताकि जो रेल मंत्री अगर थे तो उनका जायजा लेना चाहिए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर कमालपुर बितलौर गांव निवासी समाजसेवी 83 वर्षीय राम सकल राय की इलाज के दौरान बुधवार को पटना के मेदांता अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। राम सकल राय असम के तिनसुकिया में हिंदुस्तानी मजदूर संघ के अध्यक्ष थे। कुछ साल पहले जब असम के बिहारियों को भगाया जा रहा था, उस समय बिहारियों के लिए मसीहा बनकर साथ दिया था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव असम के तिनसुकिया में जाकर राम सकल राय से मुलाकात कर बिहारियों के दुख दर्द को जाना था और समस्या से निजात दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया था। बरुराज विधानसभा के 3 बार विधायक का चुनाव लड़े। जीत तो नहीं मिली, लेकिन अपने दानवीर स्वभाव से इलाके में महाजन के नाम से प्रचलित हो गए। इनके निधन से समाज के हर वर्ग के लोग काफ़ी मर्माहत हैं। सभी ने अपूर्णीय क्षति बताया। अंतिम दर्शन के लिए बरुराज के विधायक अरुण कुमार सिंह, पूर्व विधायक नंद कुमार राय, पूर्व पारू विधायक मिथिलेश कुमार राय, इंजीनियर राकेश कुमार राय, कविंद्र कुशवाहा, श्याम बाबू कुशवाहा, ब्रिज किशोर सिंह, रघुवर भगत सहित सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अपने जीवन में गरीब गुरबों के लिए यहाँ नहीं दूसरे अन्य राज्यों में जो इन्होंने किया, समझिए समाज का बहुत बड़ा ये अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को कोई नहीं पूरा कर सके। यहाँ पर भी जितने भी गरीब गुरबा सब लोग को देखते थे, जाते थे, और आसाम में भी इनसे बहुत लोग गरीब लोग जुड़े हुए थे जो अपने काम धाम छोड़कर गरीब के भी मसीहा थे। बहुत क्षति हुआ है, इसलिए हम लोग भी बहुत दुखी हैं इनसे। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और समाज की ये बहुत पुण्य क्षति है, क्योंकि एक ऐसे परिवार में, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने राज्य से लेकर के दूसरे राज्य तक पूरे समाज को सींचने का और बढ़ाने का काम किया, और इनकी पहचान देश स्तर तक है, बड़े बड़े राजनेताओं तक कायम किए, और जो संदेश दिए, इनके पद चिन्हों पर चलने के बाद समाज बहुत ऊर्जावान होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन तत्काल अभी समाज में इनकी कमी बहुत दिन तक चलेगी। विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे लगभग इनको जहाँ जहाँ पकड़ थी पूरे बिहार में बहुत बड़े, खास करके बरुराज विधानसभा बहुत बड़ा क्षति हुआ है। इनका नाम में पहचान एक बहुत बड़ी चीज़ था। आज से नहीं, बहुत पुराने एक मनीष उस क्रांतिकारी बेचधारा के लोग थे। इस समाज के प्रति बहुत दुखद घटना। लोकप्रिय, हमारे जन जन के प्रिय हम लोग के बीच में आज नहीं रहे। हम लोग को गार्जियन थे, और आज जो हम लोग पार्टी के अध्यक्ष बने हैं उनमें उनका सुझाव भी था, और हम लोग को एक बेटा की तरह मानते थे। आज हम लोग के बीच वो नहीं रहे। यह पूर्णीय क्षति के साथ साथ ये दीवार, ये पेड़ गिर गया, जिससे लोगों को बहुत हिम्मत मिलती थी, साहस मिलता था। उनका भाव, उनका स्वभाव, उनकी बातें लोगों को याद आएंगी, और जब तक लोग जिंदा रहेंगे उनको याद करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद चुनाव प्रचार प्रसार के सभी प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाया। चुनावी मैदान में अपना किस्मत को आजमा रही
सभापति पद की उम्मीदवार अंजलि राय के समर्थन में राजद के पूर्व विधायक नंद कुमार राय के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों समर्थक बाइक और लग्जरी गाड़ियों के साथ शामिल हुए। रैली अंजलि राय के आवास से चलकर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए रतनपुरा में समाप्त हुई। समर्थकों की भीड़ देखकर सभापति पद की उम्मीदवार अंजलि राय और समर्थन में उतरे राजद के पूर्व विधायक नंद कुमार राय फूले नहीं समाये। दोनों ने कहा कि फिर से ऐतिहासिक जीत होगी। समर्थकों को भी काफी जोश और उत्साह के साथ देखा गया। की बार जो है अंजलि राय के हम लोग पूरा सपोर्ट में, लोग दीवाना है उनके लिए, जनता। क्यों? उनका पूरा एकदम नल जल इंदिरा आवास और रोड पूरा हम लोग का वार्ड में 26 नंबर वार्ड में कहीं कोई काम बाकी नहीं है। अभी तक उनके कार्यकाल में लोग तो बता रहे हैं कि चुनाव हार रही हैं। चुनाव उन 3000 वोट से जीत रही है। 3000 से 4000 से वोट से जीतेगी वो। नगर पंचायत में आप देख लीजिए क्या क्या काम हुआ है। हर गरीब को घर मिला है, रोड मिला है। पूरा एरिया में आप देखते होइएगा कि लाइट लगा हुआ है, समझ गए। इस बार जो है ना, जितना ही प्रत्याशी है उसमें सबसे बड़ा प्रत्याशी अंजलि राय है और निकल रहे हैं। और जितना जो ये लोग खड़े हैं, ये तो टेलर है। अभी पिक्चर 11 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ जितना जो लोग खड़े हैं ना, सब वोटर लिस्ट में नाम वाला है, बिना नाम का कोई नहीं है। सब अंजलि राय के सपोर्टर है। 11 तारीख को कितना मत से जीतेंगे? अरे कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े है चक्कर में। कप प्लेट कि जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप लोग? बहुत ज्यादा। क्यों के कप प्लेट? और लोग भी तो हैं। 10 साल बेमिसाल। क्या क्या किए हैं 10 साल में? नल जल, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, नाला, रोड। लोग तो कहते हैं कि आप लोग उनके भाड़ा के लोग हैं। के बोलता है? लोग बताते हैं कि भाड़ा का लोग से बुलवा रहे हैं। नहीं, गलत बात है। क्या आगे अगर जीतेंगे तब क्या चाहिएगा उनसे? उससे भी अच्छा बेहद काम होगा। पंचायत का जो अभी जुड़ा है उसमें अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो पुराने जो जंगनगर पंचायत था उसके विकास को देखकर काफ़ी लोग उत्साहित हैं और उसी के आधार पर उनको भारी समर्थन मिल रहा है। आज जो रोड शो हुआ है उसमें इतना धूप और गर्मी के बावजूद भी एक जन सैलाब उभर पड़ा है और इनको समर्थन में सारा लोग खड़ा है और रोड इतना धूप में अपार समर्थन दे रहा है। इसके लिए सभी को मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। आज आखिरी दिन है प्रचार का, क्या अपील करेंगे यहाँ के जो जनता है? जनता जनार्दन से मेरा यही अपील है कि मैंने जो उसका समर्थन किया है अंजलि राय का, वो अगले जो कार्य की है, जो विकास का काम की है, उसके संबंध को देखते हुए मैं फिर से उसको समर्थन एक बार देने का काम किया है। और हमारे बातों पर बहुत से जनता और हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपार जन समर्थन मिला है, उसके लिए मैं तमाम जनता जनार्दन को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अपना समय दे करके फिर से अपनी बहू को आशीर्वाद देने का काम किए हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग मुझे आशीर्वाद दिए और आगे भी देंगे। मुझे एकदम आशा है और पूर्ण विश्वास है कि मैं पूर्ण बहुमत से जीत रही हूँ। रैली में कितने की संख्या रही होगी? अनगिनत, उसका कोई ये नहीं है। जो जन समर्थन था, जन सलाब था, आप लोग देख ही सकते थे कि कितने लोग थे। जिस तरह से लोग आज भीड़ थी, जीत के प्रति तो मैं पूर्ण एकदम आश्वस्त हूँ। ऑल इंडिया तंजीब इंसाफ के महासचिव इरफान अहमद फातमी ने शब्बर हसन को मुजफ्फरपुर जिला का संयोजक बनाया है। इस बात की जानकारी बुधवार को अली मिर्जा रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर शब्बर हसन ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने 9 साल के शासनकाल में एक और कॉरपोरेट लूट, समाज में अमन चैन को भंग कर सांप्रदायिक उन्माद और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। ऑल इंडिया तंजीब इंसाफ देश में मोदी सरकार द्वारा संविधान और लोकतंत्र पर किए जा रहे लगातार हमले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए संकल्पित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सिंह, किसान सभा के जिला सचिव चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष अवधेश पासवान, भाकपा जिला सचिव रामकिशोर झा, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद अकील, कुमार गौरव सहित कई लोग उपस्थित रहे। इसके लिए हम पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, और अपने स्तर से
पार्टी को और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर प्रयास करेंगे। और साथ साथ ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ मुजफ्फरपुर का जिला संयोजक ने प्रेस वार्ता इसको रुके निकालते यहाँ से कहा, केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल जहां एक और चरम कॉर्पोरेट लूट समाज में अमन चैन को भंग कर सांप्रदायिक उन्माद व नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाला रहा है, वहीं दूसरी ओर आम जनता के लिए बर्बादी और तबाही के साल साबित हुए। मोदी सरकार ने प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज देश चरम बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई के दौर से गुजर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार जारी है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन लगातार विश्वासघात ही हो रहा है। MSP पर कानून बनाने को से सरकार भाग करी हुई है। दलित गरीबों की आवास और खाद्यान्न योजना को बंद कर लगातार साजिशें चल रही हैं। लोकतंत्र पर तथा संविधान के खतरे में नोटबंदी की मार हो या फिर कोविड काल की भयानक पीड़ा, देश की जनता आज़ादी के 75 सालों में सबसे गंभीर दौर से गुजर रही है। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ मोदी सरकार द्वारा संविधान तथा लोकतंत्र पर किए जा रहे लगातार हमला के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए संकल्पित हमारा संगठन देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए सांप्रदायिक सौहार्द कायम कर देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कायम रखने के लिए संघर्षरत रही है। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ वतन के उन तमाम आवाम जिसे अपने वतन से मोहब्बत है, जो इंसान को इंसानियत का दर्जा देता है, जो नफरत की राजनीति जगह जगह अमन और भाईचारा का पैगाम देता है, हो के साथ कदम मिलाकर जनसंघर्षों के माध्यम से मुखर भूमिका अदा करता रहूंगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने मुजफ्फरपुर। बिनाय, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें। डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं
और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है, और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं, और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, पखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर।